ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा दिया। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में बिरांची नारायण टुड्डू के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। नारायण टुड्डू का परिवार एक आदिवासी परिवार था। नारायण टुड्डू और उनके पिता दोनों ही गांव के प्रधान रह चुके थे, लेकिन उनके गांव में संसाधन की बेहद कमी थी, इसलिए उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता। नारायण टुड्डू ने अपनी बेटी का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी बचपन से ही पढ़ने में कुशल थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। उनमें अपने समाज के लिए कुछ करने की भूख थी। बाबा, हमारे गांव में इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ शिक्षा का अभाव है, इसलिए हमारे प्रदेश में लोग कम पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्यों बाबा? बेटा, पढ़ाई ही एकमात्र साधन है जो गरीब आदमी की गरीबी दूर कर सकता है। हमारे प्रदेश में स्कूल नहीं है, इसलिए यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते। ठीक है बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि वो गरीबी से बाहर आ सकें। बिल्कुल, तुम पढ़ लिख कर महान इंसान बनना ताकि हम और हमारे लोगों को तुम पर गर्व हो। समय बीतता रहा। द्रौपदी ने उबरबेड़ा गांव में स्थित एक स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। अब द्रौपदी को ग्रेजुएशन करनी थी। द्रौपदी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दरअसल श्याम चरण भी भुवनेश्वर के एक दूसरे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। पहली मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों की जान पहचान प्यार में बदल गई। समय के साथ साथ श्याम चरण मुर्मू अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए वो द्रौपदी से हर हाल में शादी करना चाहते थे। उस जमाने में लव मैरिज होना अपने आप में एक संघर्ष भरा काम था, लेकिन श्याम भी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने द्रौपदी से शादी करने की ठान ली, इसलिए वो एक दिन शादी का प्रपोजल लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। द्रौपदी के पिता नारायण टुड्डू ने श्याम के साथ अपनी बेटी की शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन श्याम भी अड़ गए। वो अपने रिश्तेदारों के साथ द्रौपदी के गांव उबरबेड़ा में ही डेरा डालकर बैठ गए। श्याम के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर द्रौपदी का दिल भी पिघल गया। इसके बाद द्रौपदी ने फैसला किया कि अब वो हर हाल में उन्हीं से शादी करेंगी। कई दिनों तक अड़े रहने के बाद आखिरकार द्रौपदी के पिता और घर वाले भी मान गए। इसके बाद एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों की बात पर दोनों की शादी तय हो गई और इस तरह 1980 में द्रौपदी पहाड़पुर गांव की बहू बनी। शादी के बाद द्रौपदी के जीवन में भूचाल आ गया। उन्होंने जो सपने में भी नहीं सोचा था, उनके साथ वो हुआ। श्याम चरण मुर्मू से विवाह के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। 3 साल के बाद उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया। द्रौपदी को लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। वो राजनीति में आने के लिए लोगों की सेवा नहीं करती थी, वो लोगों की सेवा इसलिए करती थी ताकि वे लोग उन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकें जो एक गरीब परिवार को देखनी पड़ती हैं। द्रौपदी ने गांव-गांव जाकर महिलाओं की मदद की। उन्होंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। काफी लंबे समय तक उन्होंने ये सब किया। इसी बीच उनके 3 बच्चे भी बड़े हो गए। मुर्मू के 2 बेटे और एक बेटी थी। 20वीं शताब्दी का अंत होने वाला था। मुर्मू लोगों की पसंद बन रही थी। मुर्मू को पसंद करने वाले लोग सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में थे। सन 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया। इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करके अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भाजपा के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वो भाजपा की आदिवासी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। साल 2000 में उन्होंने रायरंगपुर सीट के लिए चुनाव लड़ा और विधायक बनी। वे इस पद पर 2000 से लेकर 2009 तक रही। उड़ीसा में बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन, बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग की मंत्री बनी। इस कार्यकाल में उन्होंने खूब काम किया और इन विभागों की छवि को पूरी तरह बदल दिया। द्रौपदी मुर्मू ने बहुत नाम कमाया, लेकिन अब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2010 में उन्होंने अपने 25 वर्षीय बेटे लक्ष्मण को खो दिया।
इस हादसे के बाद मुर्मू 6 महीने के लिए डिप्रेशन में चली गई। खुद की हिम्मत के बल पर वो इस अवसाद से बाहर आ सकी। इसके लिए मुर्मू ने अध्यात्म का सहारा लिया। मुर्मू एक आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई और लगातार मेहनत और अपने कौशल के बलबूते आगे बढ़ती रही। इस दौरान वो लगभग 3 महीने तक एक कमरे में ही बंद रही। साल 2013 में जब उनका छोटा बेटा 28 साल का हुआ, तब वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अक्टूबर 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मुर्मू को 4 साल में 2 बेटों और पति की मौत का सदमा झेलना पड़ा। इन घटनाओं ने मुर्मू को झकझोर कर रख दिया। कोई बात नहीं बहन, होने को कौन टाल सकता है। जो हुआ सो हुआ। काश ये सहना भी कहने के जितना आसान होता। लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हारा कोई नहीं बचा तो तुम भी मर जाओगी। नहीं नहीं, मुझे जीना है। अब मेरा तो कोई बचा नहीं। मैं समाज के लिए जीऊंगी, उनके लिए कुछ अच्छा करूंगी। तब से लेकर अब तक मुर्मू समाज के लिए जी रही हैं। अपने पति और 2 बेटों के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया, जहां वो आज भी बच्चों को पढ़ाती हैं। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी पुत्री विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है। उनकी बेटी का नाम इतिश्री है। मुर्मू की बेटी बैंक में काम करती है। मुर्मू एक खुली किताब की तरह है और बहुत जल्द सबके साथ घुल मिल जाती हैं। उन्हें आज तक जितने भी पद और जिम्मेदारियां मिली, उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया, जिसकी बदौलत उन्हें भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में कहा कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र का प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है।